आनंद धाम की ओर धर्म प्रसंग में महापुरुष स्वामी शिवानंद जी महाराज, अध्याय 99, पृष्ठ संख्या 301, बेलूड़ मठ, बुधवार 7 दिसंबर 1932। अपराह्न काल में महापुरुष महाराज ने एक सेवक से कहा, श्रीमद् भागवत तो ले आओ, जरा अजामिल उपाख्यान सुनने की इच्छा हो रही है। तदनुसार भागवत लाया गया और पाठ शुरू हुआ। राजा परीक्षित शुकदेव से पूछ रहे हैं, हे महाभाग, मनुष्य पाप कर्म से किस प्रकार अलग हो सकता है और अपने किए हुए पाप कर्मों के फलस्वरूप उसे जो अनेक कठोर यातनापूर्ण नरक भोगने पड़ते हैं, उनसे भी वह किस प्रकार छुटकारा पा सकता है? इस प्रश्न के उत्तर में शुकदेव जी कह रहे हैं, अग्नि जिस प्रकार बांस के बड़े बड़े जंगलों को जलाकर राख कर देती है, उसी प्रकार श्रद्धा युक्त मनुष्य भी तपस्या, ब्रह्मचर्य, शम, दम, त्याग, सत्य, शौच, यम नियम आदि की सहायता से मन और वचन द्वारा किए गए पाप समूह को नष्ट करने में समर्थ होता है। किंतु इस प्रकार का प्रायश्चित अत्यंत कठिन है, इसलिए सबसे अंत में भक्ति के संबंध में उपदेश देते हुए वे कहते हैं, अर्थात सूर्योदय होने पर जैसे सारा कोहरा दूर हो जाता है, उसी प्रकार वासुदेव परायण मनुष्य केवल एकांत भक्ति के द्वारा समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। इसके दृष्टांत स्वरूप अजामिल का उपाख्यान वर्णित है। अजामिल सदाचारी ब्राह्मण थे, किंतु बाद में अपनी सती पत्नी को छोड़ उन्होंने एक मदिरा पान करने वाली दासी को पत्नी रूप में ग्रहण किया तथा क्रमशः जुआ, धूर्तता, वंचना और चोरी आदि कलुषित वृत्तियों में आसक्त हो जीवन भर अनेक पाप कर्मों में लिप्त रहे। अजामिल के 10 पुत्र थे, उनमें सबसे छोटे का नाम नारायण था। अजामिल उसी को सबसे अधिक चाहते थे। 88 वर्ष की अवस्था में अजामिल जब मृत्यु शैया पर पड़े हुए थे, उस समय उग्र रूप वाले यमदूतों को देख वे भय के मारे अपने पुत्र को जोरों से नारायण नारायण कहकर पुकारने लगे। अंतिम समय में श्री भगवान के नारायण नाम का उच्चारण करने के फलस्वरूप उसी समय विष्णु दूत दौड़ आए और अजामिल की आत्मा को यमदूतों के हाथ से छुड़ाकर वैकुंठ ले गए। महापुरुष महाराज अत्यंत तन्मय होकर अजामिल उपाख्यान सुन रहे थे। सबसे अंत में पढ़ा गया, हे राजन, श्रद्धाहीन अजामिल ने तो मुमुर्षु अवस्था में पुत्र के नाम से भगवान के नाम का उच्चारण किया, तो भी वह भगवत धाम चला गया। फिर जो श्रद्धा युक्त होकर भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं, वे भागवत सानिध्य प्राप्त करेंगे, इसमें संदेह ही क्या है? महापुरुष जी अत्यंत गदगद होकर बोले, आहा, देखो भगवान के नाम की कैसी अद्भुत शक्ति है। वाह वाह, कैसी विलक्षण, कैसी सुंदर कथा है। इसलिए तो ठाकुर कहते थे, नाम नामी अभिन्न। यह बिल्कुल पक्की बात है। इस नाम के भीतर ही तो सब कुछ है। नाम ही ब्रह्म है। वे नाम के भीतर निवास करते हैं। जहां पर भगवान के नाम का कीर्तन होता है, वहां भगवान सर्वदा विराजते हैं। भगवान नारद से कहते हैं, हे नारद, मैं ना वैकुंठ में रहता हूं और ना योगियों के हृदय में, किंतु जहां मेरे भक्तगण मेरा नाम कीर्तन करते हैं, वहीं मैं रहता हूं। ठाकुर खूब हरि नाम लेने के लिए कहा करते थे। वे कहते थे, वृक्ष के नीचे खड़े होकर ताली बजाने से वृक्ष पर बैठे हुए सभी पक्षी उड़ जाते हैं। उसी प्रकार हरि नाम लेने से शरीर के सभी पाप चले जाते हैं। ठाकुर स्वयं भी ताली बजा बजाकर खूब नाम कीर्तन करते थे। वे जब नाम गान करने लगते तो भावमग्न होकर लगातार करते ही जाते। उनके सभी कार्य अद्भुत थे। उस दिन अजामिल उपाख्यान सुनकर महापुरुष जी इतने आनंदित हुए कि जो कोई उनके दर्शन के लिए आया, उसी को भागवत की यह कथा बड़े आनंद पूर्वक सुनाते रहे। ओम श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।